नमस्कार साथियों, यदि आप सभी का सपना भी एम्स से एमएससी नर्सिंग करने का है तो ये वीडियो आपके लिए है विद फुल डिटेल। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है एम्स एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो वीडियो को शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है या आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं सभी आपको आपकी स्क्रीन पर मिलने वाले हैं, क्योंकि एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए ये फुल डिटेल्ड वीडियो है हमारी तरफ से, मतलब ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक एम्स एमएससी नर्सिंग 2024 के लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है साथियों वो फरवरी के सेकंड वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो जल्दी बनाने का पर्पज़ ये था कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में एम्स एमएससी नर्सिंग में क्या प्रोसीजर होता है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं या जो न्यू कैंडिडेट हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है एमएससी नर्सिंग को लेके, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि एम्स से एमएससी नर्सिंग करने के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है नो। आपको एम्स से एमएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार मान लीजिए आप 2024 में यदि फाइनल ईयर में हैं अपने एग्ज़ाम के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए केवल एक ही कंडीशन है। आपका जो नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 31 जुलाई 2024 से पहले आ जाना चाहिए। यदि 31 जुलाई 2024 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो आप एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए अप्लाई कर सकते या कर सकती हैं। दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट एम्स से एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी एमसेज, देश में जितने भी एमसेज हैं 22, उनमें से कोर्स केवल और केवल 7th और 8th एम्स ही करवाते हैं। तो उनका केवल एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जो कि एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट होता है। एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसका पूरा जो शेड्यूल है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। स्कीम ऑफ एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है उसका क्या होता है? तो हर बार यही होता है साथियों कि आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड से होता है, मतलब सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 90 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है और 90 मार्क्स का ये पेपर है। मतलब ये है कि 90 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 90 मिनट में और 90 इसके टोटल मार्क्स होने वाले हैं। 1 क्वेश्चन अगर आप राइट कर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स है वो क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वालिफ़िकेशंस। तो कईयों के मन में ये भी रहता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो साथियों, एक यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके बीएससी नर्सिंग में या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 55% होना कंपलसरी है। यदि ऐसा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आप जनरल के हैं, ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको साथियों 60% होना ज़रूरी है। किसी भी स्टेट और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है 31 जुलाई 2024 से पहले। इसके अलावा जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें साथियों। चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जाइएगा और देखिएगा, हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी फेक कंटेंट द्वारा दी गई नहीं लगने वाली है। कोई भी जानकारी आपको विद प्रूफ प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है इसका सिलेबस।
एक्चुअल में क्या साथियों, हमने आपको बताया है कि फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एम्स का जो पेपर का पैटर्न होता है वो इस पर ही बेस होता है कि कैंडिडेट जो फ्रेशर आते हैं उनका ज़्यादा यहाँ पर चांस हो जाता है सिलेक्शन होने का। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो 2-3 साल, जिनको 5 साल हो गए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनको एक्सपीरियंस का सिलेक्शन होता है। लेकिन जो कंटिन्यूसन अपनी स्टडी में है उनको सिलेक्शन में आसानी हो जाती है, क्योंकि एमएसएन में 30 से 40% जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं साथियों। उसके बाद जो सेकंड मेजर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर फाउंडेशन होता है। उसके बाद साथियों रिसर्च और मैनेजमेंट जो 4th ईयर के सब्जेक्ट आपके, इनके ऊपर बिल्कुल फोकस कीजिएगा, इनको हल्के में नहीं लेना है। हमने एम्स के एमएससी नर्सिंग के 4 पेपर दे लिए हैं, उसमें आपको बता दें रिसर्च और मैनेजमेंट के टोटल क्वेश्चन कम से कम 15 आते हैं। तो इससे कम तो क्वेश्चन बिल्कुल आते ही नहीं हैं। तो जिनकी रिसर्च और मैनेजमेंट में पकड़ है उनके लिए यहाँ पर अच्छी बात है। इसके अलावा एमएसएन से कम 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपकी जो पीडिया ओबीजी से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं साथियों, साइकेट्रिक से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। पीडिया से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन के लगभग आता है। तो टोटल मिला के जो 15% का एवरेज है तीनों का वो आता है। लेकिन आपको जो फोकस करना है एमएसएन, फाउंडेशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, यही 3-4 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर पूरा पेपर आपका 70 से 80% यहाँ पे कवर होने वाला है। इसके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई भी जीके नहीं आता है, कोई भी रीजनिंग नहीं आता है। सारे जो 90 क्वेश्चन हैं वो केवल और केवल बीएससी नर्सिंग बेस से होते हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी लेवल के होते हैं। जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद आपको जिस भी एम्स में जाना है वो एम्स आपको सेलेक्ट करना होता है। यदि आपको मिल जाता है तो मिलने के बाद क्या आपको वहाँ पर कोई हॉस्टल या फिर कोई अकोमोडेशन मिलता है? तो बिल्कुल हाँ, वे सभी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन एमएससी नर्सिंग के लिए होता है उनको हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही मेंस की भी यहाँ पर सुविधा दी जाती है, मतलब खाना पीना सारी सुविधा आपको एम्स की तरफ से दे दी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, क्या हमें स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं? यदि मिलेगा तो कितना? तो देखिए साथियों, एम्स से एमएससी नर्सिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है मंथली बेसिस पे। तो 2 साल का आपका जो कोर्स होता है इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है और सभी एम्स में इक्वल स्टाइपेंड मिलता है। ये नहीं है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो भी एमसेज हैं जो भी आपको मिलेगा उसमें आपको स्टाइपेंड 15,000 रुपीज़ मिलते हैं, मतलब 15,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड के मिलते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एम्स जोधपुर ने अभी पिछले 2 साल में ही स्टार्ट किया है, तो अब सभी एम्स में स्टार्ट हो चुका है, बाकी में पहले से दिया जा रहा था। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एक्चुअल में जो एम्स दिल्ली है जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो इसके बाद एम्स कितनी फ़ीस लेता है? तो देखिए साथियों, एम्स में जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्यूशन फ़ीस आपको एक बार देनी पड़ती है, जो कि 700 रुपीज़ होती है। बिल्कुल आपने सही सुना, 700 रुपये में आप एम्स से एमएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं यदि आपका सिलेक्शन एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है तो। इसके अलावा आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर हॉस्टल में एज ए मनी देनी पड़ती है, जो कि रिफंडेबल होती है, ताकि आप अगर कोई भी ब्रोकन कर देते हैं, कोई भी अगर नुकसान कर देते हैं इंस्टीट्यूट का, तो वो आपके लिए वहाँ से डिडक्ट हो जाता है। जो खाने पीने का जो महीने का है वो आपको अलग से देना होता है, तो उसमें ज़्यादा रुपीज़ नहीं लगते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है कि जो इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं और नेगेटिव मार्किंग पे क्या अपडेट है। तो देखिए बता दें, एम्स का एमएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हर साल होता है। कोविड के टाइम ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर आते थे, लेकिन साथियों अब केवल और केवल दिल्ली एनसीआर में इसका सेंटर आता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। मतलब यदि आपने 1 क्वेश्चन अगर सही किया है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। यदि आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हैं तो 1 जो मार्क्स है वो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा।
सही के लिए 1 मिलेगा, गलत के लिए 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके अलावा जो कट ऑफ जो मार्क्स रखे गए हैं सभी कैंडिडेट के लिए वो 15 परसेंटाइल रखे गए हैं। मतलब ये है कि आपकी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट है उससे जो टॉपर है, जिसके टॉपर के मान लीजिए अगर 90 में से 90 आते हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम वहाँ पर 45 मार्क्स चाहिए। यदि आपकी कैटेगरी में किसी कैंडिडेट के मान लीजिए साथियों 60 नंबर आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए केवल और केवल 30 नंबर चाहिए होते हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपटीशन बहुत है साथियों, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एम्स एमएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम को हल्के में लेने का मतलब है आप बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यह साथियों आप सभी के लिए अपडेट था हमारी तरफ से। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। ये हमने हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर डाला था कि इसमें पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आप सभी का प्यार बनाए रखने के लिए।